खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर रामायण पर बना एक मीम बेहद वायरल हो रहा है। शायद आपने भी इस मीम को देखा होगा और अब इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है, सियासत बढ़ती जा रही है। दरअसल वायरल मीम पर अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूर्व सीएम ने कहा कि विष्णुदेव साय ने पीआर टीम के माध्यम से खुद को प्रभु राम घोषित किया है। दरअसल इस मीम में विष्णुदेव साय को राम का किरदार दिखाया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और महिलाओं को राक्षस घोषित किया गया है। साथ ही भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री जी आप कुछ भी हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। रामायण के किरदारों पर आधारित एक मीम जिस तरह से वायरल हुआ है, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। वीडियो में दिखाए गए राजनीतिक किरदार, मीम में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को अलग अलग किरदारों के रूप में दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उन्हें बीजेपी के नेताओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उसके साथ ही जो नेगेटिव रोल में है उनका किरदार जो है वो कांग्रेस के नेताओं को दिया गया है। हालांकि इस वीडियो को, इस मीम को किसी भी पार्टी के हैंडल द्वारा नहीं पोस्ट किया गया, लेकिन ये मीम अब बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रामायण की मीम पर अब विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी अब एक्स हैंडल पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल वीडियो है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कौन से नेता को किस किरदार के रूप में दिखाया गया है। अलग अलग किरदारों को अलग अलग रामायण के किरदारों से जोड़ा गया है, जिसके बाद अब इस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। छत्तीसगढ़ के रामायण के नाम से इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। हालांकि कहां से इसकी शुरुआत हुई है ये अब तक पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल ये मीम जो है वो वायरल हो रहा है। किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इस वीडियो को पोस्ट नहीं किया गया, ना बीजेपी ना कांग्रेस। लेकिन अब यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर इस पर निशाना साधा है। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पगरज। चलो, तो मीम वायरल होने के बाद जब इसकी पतासाजी की कि आखिर ये ओरिजिन कहां था इसका, तो अब ये जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि जिस हैंडल के द्वारा ये मीम पोस्ट किया गया था उसे डिलीट कर दिया गया है। तो ये एक नई जानकारी सामने आ रही है। वायरल मीम पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए अब किस तरह से बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा है, सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ ये सियासत तेज हो गई है, दूसरी तरफ मीम के वायरल होने के बाद इस पर लगातार अब देखिए किस तरह से कार्रवाई भी की जा रही है। तो वायरल मीम पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ लिखा है ये तस्वीर आप देखिए। पूर्व सीएम ने कहा है कि माननीय विष्णुदेव साय जी ने अपनी पीआर टीम के माध्यम से स्वयं को प्रभु राम घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं और महिला नेताओं को राक्षस प्रदर्शित किया गया। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि मुख्यमंत्री जी आप कुछ भी हो सकते हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। हमारे भाचा राम से अपनी तुलना करके छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को आप आहत कर रहे हैं। तो जाहिर है जिस तरह से सियासत अब इस मीम पर तेज होती जा रही है, ये मामला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। लगातार इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ये पोस्ट भी आप एक्स हैंडल पर देख रहे हैं। वीडियो में राजनीतिक किरदारों को रामायण के किरदारों के साथ दिखाया गया है और अलग अलग किरदार को अलग अलग किरदार से जोड़ा गया है। यानी राजनीतिक किरदारों को रामायण के किरदारों के साथ जोड़कर दिखाया गया है कि आखिर रामायण का कौन सा किरदार कौन से राजनीतिक किरदार के रूप में यहां पर दिखता है। तो वीडियो एक जारी किया गया है, हालांकि किसी राजनीतिक हैंडल से यह जारी नहीं किया गया, लेकिन इस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ पूरा देश आज प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन ठीक इसी वक्त पे इस मीम का वायरल हो जाना क्या सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी स्ट्रैटेजी के तहत ये मीम वायरल किया गया है? क्योंकि किसी राजनीतिक दल से भी, हालांकि एक तरफ से ये देखा जा सकता है कि इसमें बीजेपी के नेताओं को जरूर पॉजिटिव उस पर दिखाया गया भूमिका में, लेकिन किसी भी बीजेपी के हैंडल से यह पोस्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल रचना, देखिए बहुत ही टैक्टिकली ये वीडियो है और वीडियो इसलिए भी जिसका जिक्र आप कर रही हैं क्योंकि अयोध्या में राम लला के स्थापना की 1 वर्षगांठ पूरी हो रही है और उस समय ये वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि जानकारी तो ये भी है कि वीडियो 2-3 दिन पहले से ही था, पोस्ट हो गया था, लेकिन आजकल में इसको ज़्यादा प्रचार दिया गया और ज़्यादा शेयर किया गया। हो सकता है टैक्टिकली हो, और टैक्टिकली इसलिए भी क्योंकि सीधे सीधे विपक्ष को निशाना बनाया गया। इसमें रामायण के जितने भी पॉजिटिव किरदार है,
राम से जुड़े हुए, उनके परिवार से जुड़े हुए, उनके सहयोगी, उनके रिश्तेदार से जुड़े हुए उन सारे किरदारों को बीजेपी के नेताओं से जोड़ दिया गया और जितने भी नेगेटिव किरदार हैं उसको विपक्ष और विपक्ष के नेताओं से जोड़ दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं निशाने पर विपक्ष है और जिस तरह से भूपेश बघेल का ट्वीट आया, उन्होंने तो सीधे तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री जी ये आपके पीआर की टीम का कमाल है, पीआर टीम का काम है। उन्होंने तो सीधे सीधे एक्यूज ठहरा दिया। भले ही ये वीडियो बीजेपी के किसी नेता से, ऑफिशियली किसी बीजेपी से जुड़े नेता से ट्वीट नहीं हुआ है, पोस्ट नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो पूर्व सीएम है उन्होंने सीधे हमला बोला है सीएम पर और किस तरह के कहा, क्या हुआ वो दिखाया भी आपने, कहा भी। अभी अभी एक प्रतिक्रिया और आई है, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत है, आदिवासी समाज से खुद आते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये मुख्यमंत्री का काम नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री सीधे है, उनकी तो ये जानकारी में भी नहीं होगी। लेकिन जो लोग अवसरवादी हैं, जो बीजेपी से जुड़ाव रख करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, अंगूठा कटा करके शहीद होने का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों ने इस तरह की करतूत की है और उन्होंने भी बड़ी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की है और सरकार से मांग की है कि इस वीडियो को जिसने भी बनाया है, पोस्ट किया है, बहुत ही आपत्तिजनक तस्वीर। राजेश, आपसे एक जानकारी और जाएंगे, क्या टेक्निकली तो ये बिल्कुल जाहिर तौर पर टेक्निकली ये पता लगाया जा सकता है कि दरअसल इस मीम का ओरिजिन कहां से हुआ है, कहां से बनाया गया और कहां से ये पोस्ट किया गया जिसके बाद ये इंटरनेट पर वायरल हो रहा है? क्या अब तक पता नहीं लगाया जा सका है? देखिए, जब ये खबर चली है और जब ये बहुत सुर्खियों में आया है, एक अपडेट और बता दूं कि जिस इंस्टा पोस्ट से, इंस्टा हैंडल से इसको पोस्ट किया गया, अब उस इंस्टा हैंडल पर ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, उस लिंक से ये वीडियो को हटा दिया गया है। लेकिन हमारी जानकारी में कांग्रेस की आईटी सेल इस वीडियो को प्राप्त कर चुकी है, उसके ओरिजिन को देख रही है, उससे जुड़ो लिंक को खंगाल रही है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की अपनी तैयारी होगी, हो सकता है इस मामले में वो एफआईआर भी कराने जाए। अमरजीत भगत से सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल पार्टी फोरम पर इस बात की चर्चा होगी और इसमें जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करेगी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इसको छोड़ेगी भी नहीं और जिस तरह से इस वीडियो के लिंक, वीडियो को हटाया गया उस पोस्ट से, निश्चित रूप से लग रहा है कि किसी ने किसी को एहसास जरूर हो गया है कि उसने भले ही जिस भी रूप में कहा हो, जब वीडियो पोस्ट किया है तो डिस्क्लेमर में लिखा है कि यह किसी को आहत करने का वीडियो नहीं है, सांस्कृतिक उद्देश्य से या मनोरंजन के उद्देश्य से इसको क्रिएट किया गया है, लेकिन उसके इंपैक्ट बहुत गलत गए हैं। तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हो सकती है। जाहिर तौर पर भले ही एंटरटेनमेंट की दृष्टि से इसे पोस्ट किया गया होगा, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव किरदारों को तय किया गया है कि विपक्ष के हर नेता को नेगेटिव शेड इसमें दिया गया है, जाहिर है इस पर सियासत होनी तो है और इस पर रिएक्शंस भी लगातार सामने आते रहेंगे। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। राजेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मीम के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर किस हैंडल से ये पोस्ट किया गया है, जाहिर तौर पर जल्द ही इसका भी पता चल पाएगा।